धर्मगुप्त, मैंने तुमसे कहा था ना, जो तुम कर रहे हो सर्वथा अनुचित है। मत करो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। क्या हुआ भानु? किस संकट की बात कर रहे हो तुम? अरे वही जिसका संदेह था हमें, तुम्हारी उदारता का दंड उन असहाय निर्धन ग्रामीणों को प्राप्त होने जा रहा है, जिन्हें तुम दान में धन नहीं, एक नवीन विपदा देकर आए हो। राजा ने उन सभी को आजीवन कारावास का दंड दे दिया है। अब कहो, क्या तुम्हें अभी भी प्रभु महादेव पे आस्था है? क्या आप भी कहोगे जो होगा उत्तम होगा? दया ही तो कर रहा हूँ मैं। अभी तो जिस अपराध के लिए तुम सभी को मृत्यु दंड प्राप्त होना चाहिए था, उसके लिए तो मैं मात्र तुम्हें कारावास भेज रहा हूँ। क्षमा करें महाराज, यदि आपको किसी को मृत्यु दंड प्रदान करना ही है तो मुझे दीजिए वो दंड। क्योंकि महाराज, इन सभी को उस धन से सहायता प्रदान करने वाला मैं ही था। सैनिकों, इन्हें क्षमा करें महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं ज्ञात कि जो धन इन्हें मुझसे प्राप्त हुआ है वो कहां से आया था। किंतु तुम्हें तो ज्ञात था कि दस्युओं ने वो धन अनुचित प्रकार से प्राप्त किया था। अर्थात उचित कहा तुमने। मेरे वास्तविक अपराधी तो तुम हो, ये ग्रामीण नहीं। सैनिकों, इन ग्रामीणों को मुक्त कर दो और इसे बंदी बनाओ। इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, इसने हमारी सहायता की थी, हमारा भला किया था। क्षमा कर दीजिए महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए कोई दोष नहीं है महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। दस्युओं के कर्म से मेरा कोई संबंध नहीं है महाराज। मुझे वो धन वन में गड़ा हुआ मिला था। अच्छी कृत्रिम कथा की रचना की है तुमने, किंतु अब इस अपराध के परिणाम को प्राप्त करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शीघ्र बताओ मुझे, किस दस्यु मुखिया के अधीन हो तुम? अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड अवश्य प्राप्त होगा। हे महान विदर्भ नरेश, हे महाराज, आपके, मेरे और हम सभी के एक ही तो भाग्य विधाता है, और वो है स्वयं प्रभु महादेव। मैं तो उन्हीं के अधीन हूँ, वही मेरे एकमात्र मुखिया हैं। मेरे साथ शब्दों की क्रीड़ा मत करो। शीघ्र बताओ, तुम्हारे दस्यु मुखिया कौन है? अन्यथा मृत्यु दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सत्य था मैंने कह दिया महाराज। अब मेरे कथन पर विश्वास करना न करना आप पर निर्भर करता है। तो ये भी मत भूलो कि तुम्हारा जीवन शेष रहेगा अथवा नहीं, ये भी मेरा ही निर्णय है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, किंतु मेरे जीवन और मृत्यु के निर्धारक आप नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे मृत्यु दंड देने मात्र से मेरी मृत्यु सुनिश्चित नहीं कर सकते आप महाराज, क्योंकि मेरी मृत्यु तो तभी होगी जब मेरे प्रभु की इच्छा हो। इतना दुस्साहस! चौर्य कर्म करने के उपरांत भी उसका प्रायश्चित करने के स्थान पर स्वयं महाराज से उदंडता कर रहे हो। अब तुम्हारी मृत्यु से कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कल प्रातः सूर्योदय के साथ इस दस्यु के नगर के मध्य में मृत्यु दंड प्रदान किया जाए।
ये सब क्या हुआ? चिंता मत करो मित्र भानु, मेरे प्रभु शिव शंकर में आस्था रखो, जो होगा उत्तम ही होगा। विचित्र है प्रभु में इसकी आस्था। मृत्यु दंड के उपरांत भी इसके मुख पर यही शब्द है, जो होगा उत्तम ही होगा। नहीं माता, आप विलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए, फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा। विचित्र, इसकी मृत्यु इसके समक्ष है, किंतु ये फिर भी सब कुछ उत्तम होने की बात कर रहा है। नहीं, अर्थात ये इसका प्रभु में विश्वास नहीं, अपितु ये अपने अंत समय में मेरा अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। अब संपूर्ण राज्य को ज्ञात हो जाएगा कि विदर्भ नरेश के साथ उद्दंडता करने का दुस्साहस करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। मेरे आदेश का पालन हो। पूर्ण आस्था है मुझे अपने भगवान में, जो होगा उत्तम ही होगा। कैसी भयंकर ध्वनि है ये? ये बाण? सैनिकों, सावधान! अग्नि से प्रज्वलित ये बाण किसी शत्रु का आक्रमण है ये। अब ये क्या नवीन विपदा है? जय प्रभु भोलेनाथ। आश्चर्य! ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? सैनिकों, महाराज को सुरक्षित करो।
संकट में है। जय प्रभु महादेव। यहाँ कोई शेष न रहे। जिसे मृत्यु दंड दिया वो अपने अद्भुत पराक्रम से मेरी रक्षा कर रहा है। सैनिकों, इन दस्युओं को आगे मत बढ़ने दो। ये दस्यु तो सैनिकों को आहत कर रहे हैं। इन्हें मुझे ही रोकना होगा। कितना पराक्रमी, कितना श्रेष्ठ योद्धा है ये। जय शिव शंकर भोलेनाथ। पीछे हटो! पीछे हटो! मेरी सेना जिसके समक्ष असफल हो गई, उन्हें इस योद्धा ने अकेले ही रोक दिया। आक्रमण करो! नष्ट कर दो इन बाणों को जो हमारा मार्ग बाधित कर रहे हैं। हमारे बाण इनके बाणों को क्षति पहुंचाने में अक्षम क्यों हैं? पुनः प्रयास करो। प्रभु के भक्त की शक्ति उनके गणों की शक्ति से अधिक प्रभावी है। कौन है दस्यु मुखी जिनकी इतनी दिव्य ऊर्जा है?
मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार यदि आप वास्तव में कोई दिव्य पुरुष हैं तो इस बाण को मेरा प्रणाम समझिए। हे महान शिव भक्त, मुझे तुम्हारा यह प्रणाम स्वीकार है। चलो वापस चलो। अद्भुत है इसका युद्ध कौशल। महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की, महान शिवभक्त धर्मगुप्त की। ये पराक्रमी योद्धा कोई साधारण मनुष्य तो कदापि नहीं हो सकता। महाराज, इन दस्युओं के आक्रमण से आपका आदेश बाधित हो गया। मेरा मृत्यु दंड पूर्ण न हो सका। अब मैं पुनः आपके दंड के लिए प्रस्तुत हूं। किंतु मैं पुनः कहता हूं, मेरी मृत्यु आपके हाथों में नहीं, वो तो तभी होगी जब मेरे प्रभु महादेव की इच्छा होगी। मुझसे ही तुम्हें पहचानने में भूल हुई है। तुमने तो अकेले ही दस्युओं के आक्रमण को विफल कर दिया, फिर तुम स्वयं दस्यु कैसे हो सकते हो? तो फिर कौन और क्या हो तुम? तुम्हारा वास्तविक परिचय तो मुझे इतना ही ज्ञात है कि तुम एक भिक्षुनी के पुत्र हो, किंतु तुम जन्म से क्षत्रिय, कौशल में एक महान योद्धा और व्यवहार में एक तपस्वी प्रतीत होते हो। और तुम्हारी प्रवृत्ति तो एक अंध भक्त के समान है। इसीलिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है। मैं और कुछ नहीं महाराज, मात्र एक शिव भक्त हूं और मेरी माता के सीख के अनुसार प्रभु महादेव ही सब कुछ है। अभी तक जो भी हुआ है उन्हीं की इच्छा से हुआ है और भविष्य में जो भी होगा उन्हीं की इच्छा के अनुसार होगा। तो सब कुछ है महादेव। अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि मैं, तुम और हम सभी कोई भी कार्य उनकी इच्छा से करते हैं। हाँ महाराज, यही सत्य है। नमामि शमेशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदम कश्मकश वसम भजेहम। अर्थात महाराज, प्रभु शिव शंकर सर्वशक्तिशाली है, सर्वव्यापी। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो ना हो। ब्रह्मांड के कण कण में है वो। गुण अवगुण से परे, श्रेष्ठ है, अखंड है, अजन्मे, स्वयंभू है। प्रभु तो वो सर्वोच्च चेतना के सागर जो शब्द और विचारों से भी परे, ध्यान का वो रूप है जहां पावन निर्मल चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और मेरे उन्हीं प्रभु महादेव ने आज मेरी रक्षा की। तुम एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा हो, किंतु अबोध हो। इसीलिए मान बैठे हो कि ये संयोग में शिव का हस्तक्षेप था। कदाचित ये तुम्हारे अंधविश्वास का ही परिणाम है। ये अंधविश्वास नहीं है महाराज, ये तो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ मेरे प्रभु महादेव पर मेरी अटूट आस्था का ही परिणाम। सर्वव्यापी अर्थात तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है। तब तो कहो उनसे यहाँ प्रकट हो और तुम्हारे विश्वास को प्रमाणित करें। महाराज, आप एक भक्त की अटूट आस्था को चुनौती देने की भूल क्यों कर रहे हैं? यदि वास्तव में ये इसकी अटूट आस्था है और ये इसका अंधविश्वास नहीं, तो सर्वव्यापी भगवान को स्वयं यहाँ प्रकट होना चाहिए।
तभी तो ये प्रमाणित होगा कि यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है उसके कारण वही है। उसने उचित कहा महाराज, जो भी हुआ महादेव की इच्छा से ही हुआ और आज ही नहीं सदैव ऐसा ही होता रहा है। ये तो वही दिव्य भिक्षुक है पुत्र, जिनके कहने पर वन में मैंने तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया था। और भक्त धर्मगुप्त का साथ तो महादेव ने उसी दिवस से दिया, जिस दिवस से जब उन भयानक मगरों ने विदर्भ नरेश महाराज सत्यरथ की पत्नी, विदर्भ की महारानी और धर्मगुप्त की माता का अंत करने के उपरांत नवजात शिशु धर्मगुप्त पर आक्रमण किया, तो वो महादेव ही थे जिन्होंने उसकी रक्षा की। वो शिव ही थे जिनके हस्तक्षेप के कारण भक्त धर्मगुप्त की माता को उसके निकट जाने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जिस सिंह को उन्होंने देखा था वो मात्र सिंह जन्म धारण किए महादेव ही थे। शिव, वो स्वयं प्रभु शिव ही थे। जिस सर्प ने इन्हें अपना मार्ग परिवर्तित करने पर विवश किया था वो महादेव के कंठ में विराजमान नागराज वासुकी थे। और जिस विद्युत ने वृक्ष की शाखा को उनके समक्ष गिरा दिया था वो महादेव के त्रिशूल से ही उत्पन्न हुई थी। आपकी दरिद्रता के उन दुर्दिनों में भी जब आपके पास भोजन हेतु कुछ भी नहीं था, तब जो हाथ आपकी कुटिया में प्रसाद छोड़ जाते थे वो हाथ शिव शंकर महादेव के ही थे। जब धर्मगुप्त के अस्वस्थ होने पर वैद्य अचानक स्वयं प्रकट हो गए थे, वो भी शिव ही थे। जिस अनियंत्रित बैल के कारण धर्मगुप्त और आप उस गुरुकुल में शरण प्राप्त करने पर विवश हुई थी वो भी शिव शंकर ही थे। मुझे ज्ञात था इस संपूर्ण समय हमारी सहायता हेतु स्वयं प्रभु शिव शंकर ही भिन्न रूप लेकर प्रकट होते थे। उन दस्युओं को लूट का धन वन में छिपाने के लिए प्रेरित करने वाले वो भी शिव ही थे। दसु मुखिया, ये लूटा हुआ धन हमें इसी वन में छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि राजा के सैनिक चारों ओर फैले हुए हैं। धन यहाँ रहेगा तो सुरक्षित होगा।
आपका गुप्तचर बनकर आपको ग्रामीणों के मध्य उस धन की वितरण की सूचना देने वाले वो भी शिव ही थे। महाराज, दस्यु समूह द्वारा लूट का एकत्रित धन आपकी ही प्रजा में ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है और अभी जिनके आगमन से धर्मगुप्त का मृत्यु दंड टला, वह आक्रमणकारी दस्यु कोई अन्य नहीं, महादेव के भेजे हुए गण ही थे। नहीं माता, आप फिलाप क्यों करती हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है प्रभु महादेव में हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए, फिर जो होगा वो उत्तम ही होगा। नंदी, अब उचित समय आ गया है। और अभी जो यहाँ प्रकट होकर हमसे ये संवाद कर रहे हैं, जो ये प्रमाणित करने आए हैं कि मेरी भक्ति मेरा अंधविश्वास नहीं, मेरे प्रभु के प्रति मेरी अटूट आस्था है, वो भी अन्य कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु शिव शंकर महादेव ही हैं। तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि वो सर्वत्र विद्यमान है? तब तो कहो उनसे कि यहाँ प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। हे भिक्षुवर महादेव, आपने हमें दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया प्रभु। तुमने शरणागत होने का चरम भाव प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार तुमने कभी मुझ पर अपनी अटूट आस्था का परित्याग नहीं होने दिया, वैसे मैं भी तुम्हारा परित्याग नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपने तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, फिर मेरे माता पिता को उनकी सुरक्षा से वंचित क्यों होने दिया आपने? पुत्र, जिन मां ने तुम्हें जन्म दिया उन्हें भी मुझ में अटूट आस्था थी, किंतु उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने पति की दूसरी गर्भवती पत्नी का वध कर एक घोर पाप किया था। इसलिए इस जन्म में मातृत्व का सुख भोगने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और तुम्हारे पिता ने भी अपने पूर्व जन्म में किसी को मृत्युदंड देने हेतु अपनी पूजा मध्य में ही छोड़ दी थी, जिसके फलस्वरूप अपनी आयु और शासन के मध्य में उनसे उनके राज्य और प्राण दोनों ही छिन गए। किंतु उनके इस जन्म के सुकर्मों के फलस्वरूप तुम जीवित हो और अब तुम्हारे सुकर्म ईश्वर में तुम्हारी अटूट आस्था से तुमने संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया है। जिसका कोई अन्य आसरा नहीं होता, उसे मैं आसरा प्रदान करता हूँ। और आज मैं एक घोषणा भी करता हूँ, जो ईश्वर पर अटूट आस्था रखेगा, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उस पर रहेगा। प्रभु भिक्षुवर्य की, 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 प्रभु भिक्षुवर्य की। इसके उपरांत राजा भक्त धर्मगुप्त से इतने प्रभावित हुए कि उनके महान प्रशंसक बन गए। उनका अपना कोई पुत्र न था, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त से करवाकर उन्हें अपना राज्य सौंप दिया और इस प्रकार प्रभु की इच्छा और कृपा से धर्मगुप्त को वो प्राप्त हुआ जो उनका अधिकार था। इस प्रकार प्रभु महादेव ने उत्तम जीवन का अगला सूत्र संसार के समक्ष प्रकट किया। अपने ईश्वर में आस्था कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि प्रभु किसी न किसी रूप में भक्त का साथ अवश्य देते हैं। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए।
इस वन को पार करते ही हम गोकर्ण पहुंच जाएंगे। यदि वहां पहुंचने तक मेरी युक्ति सफल नहीं हुई तो वहां से लंका अधिक दूर नहीं। इस वन को पार करते ही हम गोकर्ण पहुंच जाएंगे और वहां से लंका अधिक दूर नहीं। और यदि मेरी युक्ति सफल नहीं हुई तो फिर क्या होगा? इस प्रकार मैं इन्हें पिताश्री के आत्मलिंग को लंका ले जाने नहीं दे सकता। मुझे इन्हें किसी भी अवस्था में रोकना ही होगा। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस विचार में डूब गए आप? यही लंकेश कि हम गोकर्ण पहुंचने वाले हैं और मेरा उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य गौरी पुत्र? ये क्या कह दिया मैंने? मेरा और क्या उद्देश्य हो सकता है लंकेश? मैं तो बस आपके मुख से महादेव के समस्त अवतारों की कथा सुनने के लिए लालायित हूँ। यही तो उद्देश्य है मेरा। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं गौरी पुत्र? इस वन को पार करते करते मैं आपको प्रभु के शेष अवतारों की कथाएं भी सुना दूंगा। अवश्य, किंतु उसके पूर्व हमें प्रभु भिक्षुवर्य की स्तुति करनी चाहिए। ये गौरी पुत्र सदा मुझे संकट में डाल देते हैं। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब शत्रुओं ने राजा सत्यव्रत का वध कर दिया, तब प्राण बचा रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें भी अपना आहार घड़ियाल ने बना लिया। अवतार भिक्षुवर्य का था शिव जी ने तभी लिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु भिक्षुवर्य। प्रणाम प्रभु भिक्षुवर्य। कल्याण हो। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है लंकेश कि तुम प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जा सकोगे? हाँ अवश्य प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा से ही तो मुझे आत्मलिंग प्राप्त हुए हैं और आपकी ही इच्छा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब जब मैं गोकर्ण के इतने निकट पहुँच चुका हूँ तो अब लंका अधिक दूर कहाँ है। अब शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाऊंगा प्रभु। ये मत भूलना लंकेश कि यहाँ के आगे जो भी होगा मेरी इच्छा से ही होगा। लंकेश, क्या आपके अनुसार प्रभु की ये इच्छा है कि उनके आत्मलिंग आपके साथ लंका पहुंच जाए? हाँ हाँ गौरी पुत्र, अवश्य है, क्यों ना होगी। यदि उनकी इच्छा ना होती तो ये आत्मलिंग मुझे कभी प्राप्त ना होते। वैसे ही जैसे आपको धर्मगुप्त की कथा से भी ज्ञात हुआ कि एक शिव भक्त में शिव गणों से भी अधिक शक्ति थी, वैसे ही प्रभु शिव की इच्छा से भी बड़ी है एक शिव भक्त की इच्छा। और ये तो मैं पूर्व में ही प्रमाणित कर चुका हूँ गौरी पुत्र कि मैं प्रभु शिव शंकर शंभु का महानतम भक्त हूँ। मेरी इच्छा ही अब प्रभु की भी इच्छा है। आपने कभी इसका विचार नहीं किया लंकेश कि आपके ये शब्द
आपकी भक्ति नहीं, आपके अभिमान को प्रकट कर रहे हैं। और अभिमान जब अपने चरम पर पहुंचता है तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। सर्वथा उचित कहा आपने, किंतु मेरा अभिमान तो कुछ नहीं। अभिमान तो आपके उन देवताओं को हो गया था जिन्होंने प्रभु शिव शंकर शंभू से 2-2 बार सीख प्राप्त करने के उपरांत भी यह नहीं सीखा कि अभिमान अहंकार का आरंभ है और अहंकार तो सदा सर्वनाशी होता है। इसलिए एक बार देवताओं को यही सीख देने के लिए महादेव को अपना अगला अवतार यक्ष अवतार लेना पड़ा। इतना तो हुआ कि मैंने लंकेश से वार्तालाप कर कुछ तो विलंब किया। लंकेश, जल। अच्छा हुआ मैं लंकेश को कुछ और समय के लिए रोकने में समर्थ हुआ। अब मुझे इनसे और संवाद कर इन्हें कुछ और समय रोकने का प्रयास करना होगा। अधिक मात्रा में जल पी चुके हैं लंकेश। अब इन्हें लघु शंका भेजे जाने की मेरी युक्ति सफल होने ही वाली है। ये लीजिए गौरीपुत्र, शीघ्र अतिशीघ्र मैं प्रभु महादेव की समस्त कथाओं को समाप्त करना चाहता हूँ गौरीपुत्र, ताकि मैं अब अपने धाम लंका पहुँच सकूं। लंकेश, कृपया और कुछ जल ग्रहण कीजिए और फिर मुझे संपूर्ण कथा सुनाइए। पुनः जल ग्रहण करूं? हाँ, और जल भी लीजिए ना। आपको लंका तक छलांग लगाकर पहुंचना है, इसलिए जल से आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। लंकेश, जल। चतुर गणेशा। तो सुनिए गौरीपुत्र, एक बार अहंकारी देवता जिन्हें अमृत पान करने के उपरांत ये अहंकार हो गया था कि वो अपराजय हो गए हैं, वो ये भी भूल गए कि इस समस्त संसार में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपराजय नहीं। और इसी भ्रामक दंभ में आकर उन्हें तो ये विश्वास हो गया कि इस समस्त ब्रह्मांड पर उनका ही अधिकार है। और इसी भ्रम के प्रभाव में वो एक ऐसे उद्यान में जा पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। रावत, अद्भुत। आहा, अति सुंदर। कितना सुंदर उद्यान है ये। प्रतीत होता है स्वर्गलोक के उपवन का ही विस्तार है। हाँ इंद्रदेव, तब तो हमें इस सुंदर उद्यान में भ्रमण करने का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जो भी स्वर्ग के समान सुंदर है वो हमारा ही तो है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उस पर हम अत्यंत शक्तिशाली देवताओं का ही वर्चस्व है। उचित कहा आपने देवराज। चलिए देवगण, अद्भुत, अद्भुत। मेरी तो इच्छा है कि इस स्थान को ही अपने साथ स्वर्गलोक ले चलूं। उचित कहा आपने इंद्रदेव। मैं भी आपसे सहमत हूँ। इतने सुंदर स्थान को तो स्वर्ग में होना चाहिए। अवश्य।
किसका विचित्र स्वर है ये? और ये स्वर कहां से आ रहा है? ये निजी उपवन है जिसमें अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश वर्जित है। कौन है यहाँ जो देवराज इंद्र को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? देवराज, ये कार्य आप मुझे करने दें। आपको रुकने की आवश्यकता नहीं देवराज। कदापि जो भी आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा है वो ये नहीं जानता कि हम कोई साधारण जीव नहीं अपितु अत्यंत ही शक्तिशाली देवता हैं। आप प्रवेश कीजिए देवराज। देवगण, बिना अनुमति के यहाँ आप सभी का प्रवेश निषेध किया था मैंने। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ये स्वर कहां से आ रहा है? तो तुम्हारे अनुसार मुझे देवराज इंद्र को प्रवेश करने हेतु किसी की अनुमति की आवश्यकता है? हमें रोकने का प्रयास कर मूर्खता मत करो। देवताओं का सभी स्थानों पर आह्वान किया जाता है, रोका नहीं जाता हमें। भूल तो तुमने की है। हम देवताओं का मार्ग रोककर देवगण, इस ओर। ये और कुछ नहीं, अभिमान है आपका। ग्रस्त तो तुम हो, वो भी एक भ्रामक अभिमान से, जो हम देवताओं के आगमन पर हमारा सत्कार करने के स्थान पर हमारी अवहेलना कर रहे हो। देवता? कैसा देवता? वो देवता जिनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं कि किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व उसकी अनुमति प्राप्त कर ले। क्योंकि अनुमति प्राप्त कराने वाले अतिथि को अतिथि देव कहते हैं और बिना अनुमति आने वाले आंगुतक देवता नहीं, उस स्थान के स्वामी के अपराधी होते हैं। अरे हो कौन तुम? बंद करो ये छलावा, भयभीत नहीं है हम। यदि इतना ही साहस है और स्वयं को इतना ही शक्तिशाली समझते हो तो आओ, आओ हमारे सम्मुख आकर हम शक्तिशाली देवताओं का सामना करो। फिर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कौन कितने आदर के योग्य है। आओ, आओ।
है ये? क्या हुआ? संपूर्ण जगत को अपनी संपत्ति समझने वाले दंपति देवता मेरे दर्शन पाकर इस प्रकार स्तंभित क्यों रह गए? हम देवताओं और देवराज इंद्र के अपमान में एक भी शब्द कहने का दुस्साहस भी मत करना। कदाचित तुम्हें मेरा परिचय ज्ञात नहीं है। मैं अग्निदेव हूं जो संपूर्ण उद्यान को एक क्षण में भस्म कर सकता हूं। और मैं वरुण देव जो इस उद्यान के प्रत्येक वृक्ष और पौधे से जल के प्रत्येक कण को सोख कर उन्हें निर्जीव बना सकता हूं। सूर्यदेव मेरी ऊर्जा से रिक्त होकर इस उद्यान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यदि मैं अपनी ऊर्जा में वृद्धि कर दूं तो इस उद्यान को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता हूं। और मैं देवराज इंद्र इन समस्त शक्तिशाली देवताओं का राजा, और यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से मेरे ही नियंत्रण में है। वो देखो, दया आ रही है मुझे आप सभी पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो मात्र अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। दया तो मुझे तुम पर आ रही है, जो हमारी अपार शक्तियों को तुम हमारा अभिमान घोषित कर रहे हो। यदि आप सभी में इतनी शक्ति है तो आइए, मेरे हाथों से जल की एक बूंद भी छलका के दिखा दीजिए। क्या हुआ? अभी तो आप सभी अपनी शक्ति का इतना प्रबल उद्घोष कर रहे थे, क्या इतने शीघ्र आप सभी ने साहस का परित्याग कर दिया? इसके लिए साहस की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो मेरा बायां हाथ ही पर्याप्त है। na na na
कदाचित मुझे अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस चुनौती को पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वरुण देव, हमें इंद्रदेव की सहायता करनी चाहिए। चलिए। कैसी दिव्य ऊर्जा है ये, जिसके कारण मेरे हाथ प्रभावित हो रहे हैं। अवश्य हमसे इन्हें पहचानने में भूल हुई है। ऐसी देवी ऊर्जा का संचार तो केवल प्रभु महादेव ही कर सकते हैं। हे प्रभु यक्ष, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु अब हम आपको पहचान गए। आप देवों के देव महादेव हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, हम अपने अभिमान से इतने ग्रस्त हो गए थे कि ये भी याद न कर सके कि स्वयं जगत पिता अवतार लेकर हमारे सम्मुख है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे अहंकार का मर्दन करने वाले प्रभु यक्ष देव, हमें अपने पूर्ण दर्शन देने की कृपा करें। देवता हो या कोई साधारण मनुष्य, अहंकार को स्वयं पर हावी होने की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अहंकार अन्य कुछ नहीं, मात्र एक अभिशाप है। तो इस प्रकार प्रभु महादेव ने अपने यक्ष अवतार के माध्यम से उत्तम जीवन व्यतीत करने का एक अन्य सूत्र प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने ये स्थापित किया कि कोई कितने भी उच्च पद पर क्यों ना आसीन हो, वो कितना भी अधिक बलवान क्यों ना हो, किंतु उसे कभी भी अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ गौरी पुत्र, इसका सर्वोच्च उदाहरण तो मैं हूँ। कितना शक्तिशाली हूँ मैं। अपने कठोर तप से मैंने प्रभु महादेव के आत्मलिंग को भी प्राप्त किया है, किंतु फिर भी मुझ में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। तब तो आपको मेरे साथ प्रभु के यक्ष अवतार की स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं होगी लंकेश। नहीं गौरी पुत्र,
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जयकंठ जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आकाशवाणी तब हुई यह शिव के ही अवतार है जो यक्ष रूप लेके अभिमानी को संहारते। निश्चित ही हार होती है अभिमान जिसने भी किया संदेश यक्ष रूप में संसार को यही दिया। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। प्रभु आपके इस महानतम, इस सर्वोच्च भक्त को आपका आशीष प्राप्त हो चुका है, तो अब आपकी इन आत्मलिंग को मुझे लंका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। संसार की प्रबलतम शक्ति भी नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे और मेरे हाथ को? प्रभु मुझसे क्रुद्ध है क्या? प्रभु के कोप से ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई? गौरी पुत्र, सहायता कीजिए मेरी। इस विकट परिस्थिति को कैसे सुलझाऊं मैं? प्रभु मैं निर्दोष हूँ, मुझे दंडित मत कीजिए। प्रभु कृपया कर लंकेश पर दया कीजिए। लंकेश रावण, संसार में जो भी होता है प्रभु इच्छा से ही होता है, इसलिए सदा स्मरण रखना। मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। ये लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। हाँ, धन्यवाद गौरी पुत्र। लंकेश, इस बार तो प्रभु ने आपको सीधे शब्दों में एक स्पष्ट सीख ही दे दी। नहीं गौरी पुत्र, यह सीख मेरे लिए नहीं थी। यह तो प्रभु ने उनके लिए कहा जो ज्ञान के आडंबर के साथ धर्मात्मा होने का स्वांग करते हैं, सभी के समक्ष ज्ञान का वितरण करते हैं, किंतु स्वयं उस ज्ञान का पालन नहीं करते। कितनी सरलता से लंकेश अपने लिए दी गई सीख को भी पलट देते हैं। ऐसे अहंकारी जीव कभी भी उचित सीख स्वीकार नहीं कर पाते। किंतु गौरी पुत्र, जो भी है, अब मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। गोकर्ण हमारे समक्ष है और मेरा लक्ष्य अब अधिक दूर नहीं। अभी तक इतना जल ग्रहण करने के उपरांत भी इन्हें लघु शंका का आभास हो क्यों नहीं रहा? ऐसे तो मेरी युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। मुझे किसी भी उपाय से लंकेश को अवश्य रोकना होगा।
और जिसके लिए मुझे कुछ और समय की आवश्यकता है। अब एक ही उछाल में मैं यहां से भूमि के उस सिरे पर पहुंच सकता हूं, जहां से एक और उछाल मुझे सीधा लंका पहुंचा देगी। यहां से सीधा लंका पहुंच सकता हूं। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश ने तो एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है। कैसे रोकूं मैं इन्हें? समय आ गया है गौरी पुत्र मेरे प्रस्थान का। लंकेश ने एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है, तो फिर मैं कैसे रोकूं इन्हें? रुकिए लंकेश। गौरी पुत्र, ये क्या किया आपने? मुझे इस प्रकार रोक क्यों दिया आपने? ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी प्रभु महादेव के समस्त 19 अवतारों की कथा कहाँ संपूर्ण हुई है? प्रभु शिव शंकर शंभू के जितने अवतारों की कथा मुझे ज्ञात थी मैं आपको सुना चुका हूँ, क्योंकि शेष 3 अवतार तो भविष्य में अवतरित होंगे। उचित है, किंतु आपने तो मुझे अभी तक प्रभु महादेव के 19 अवतारों में से उनके 15 अवतारों की ही कथा सुनाई है, और उनके 3 अवतार तो भविष्य में होंगे। अर्थात अभी भी प्रभु के एक अवतार की कथा तो शेष है। प्रभु के 4 उग्र अवतार, प्रभु वीरभद्र, प्रभु भैरव, प्रभु वृषभ और प्रभु शरभ। फिर देवताओं को सीख देने वाले उनके 4 अवतार, प्रभु पिपलाद, प्रभु ऋषि दुर्वासा, प्रभु अवधूत और प्रभु यक्ष। ये हुए उनके 8 अवतार। फिर प्रभु के 2 भक्त अवतार थे, प्रभु नंदी और प्रभु गृहपति। और भक्तों के उद्धार के लिए प्रभु सुरेश्वर और प्रभु कृष्ण दर्शन के अवतार के साथ उनके 3 सौम्य अवतार थे, प्रभु ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक और भिक्षुवरी। तो इनकी पूर्ण गणना हुई 15 अवतारों की। तो प्रभु के 16वां अवतार थे, हाँ, प्रभु यतीनाथ। उनकी कथा अब शेष है। लंकेश, प्रभु के यतीनाथ अवतार की कथा के उपरांत तो आपको प्रस्थान करना है, तो आप जल ग्रहण करते रहिए और पूर्ण निश्चिंतता से उचित समय लेकर विस्तार से मुझे उनकी भी कथा सुना दीजिए। गौरी पुत्र, मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु मेरे पास अधिक समय नहीं है। मुझे सूर्यास्त के पूर्व लंका अवश्य पहुंचना है। शीघ्र जल दीजिए। प्रभु के अगले अवतार प्रभु यतीनाथ का संबंध आतिथ्य धर्म के महत्व को समझाने के लिए था। लंकेश, और जल ग्रहण कीजिए ना, करते जाइए। एक वन में एक भील और भिलनी वास करते थे।
वहां विचरण करने वाले योगियों से उन्होंने प्रभु शिव शंकर शंभु की महिमा का श्रवण किया और धीरे धीरे वो उनके भक्त बन गए। और फिर उन्होंने एक शिलाखंड को शिवलिंग की मान्यता देकर पूजा आरंभ कर दी। भाग्यवान, देखो मुझे क्या मिला है आज वन में। देखो मुझे वन में क्या मिला। हाँ, इन्हें मैं अपने साथ ले आया। हाँ, ये तो वही बाबा जी के प्रतीक के समान है जिसका गुणगान हमारे अतिथिगण करते थे। उचित कहा तुमने। हमें भी बाबा जी की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए और अपार पुण्य प्राप्त करना चाहिए। बाबा जी यदि प्रसन्न हो गए ना तो वो हमें दर्शन देकर कदाचित हमारा भी उद्धार कर देंगे। ये तो उचित कहा आपने, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कहाँ स्थापित करूं इन्हें? कहाँ स्थापित करूं? हाँ, कदाचित बाबा जी को स्थापित करने के लिए यही स्थान उचित रहेगा। अब हम भी बाबा जी की पूजा कर सकेंगे। मैं स्थान को स्वच्छ कर देती हूँ। और मैं बाबा जी की पूजा के लिए जल ले आता हूँ। अब उचित है, अब मैं पुष्प ले आती हूँ। स्वामी, आपको स्मरण है पूजा की क्या विधि बताई थी हमारे अतिथियों ने? पहले पुष्प अर्पण किए जाते हैं या जल? मेरे विचार से तो सर्वप्रथम जल ही अर्पण किया जाता है। नहीं नहीं, आपसे कोई भूल हो रही है। सर्वप्रथम पुष्प अर्पण किए जाते हैं। नहीं प्रिय, मुझे भली भांति स्मरण है, सर्वप्रथम जल ही अर्पण किया जाता है। देखिए, भूल हम दोनों से ही हो रही है। वास्तव में सर्वप्रथम हमको बाबा जी के प्रतीक को स्वच्छ करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, उचित स्मरण कराया तुमने। स्वच्छता तो अति आवश्यक है। लो। स्वामी, ऐसे नहीं, हमें दीजिए। बाबा जी की जय। 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 अरे रुको रुको। क्या हुआ स्वामी? मुझसे कोई त्रुटि हुई क्या? कदाचित पुष्प नहीं, कुछ और समर्पित किया जाता है बाबा जी को। तो फिर? तुम्हें भी ना कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। पुष्प नहीं, बाबा जी को पत्र समर्पित किए जाते हैं। तुम रुको, मैं बाबा जी के लिए पत्र लेकर आता हूँ। बाबा जी क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। हमने सर्वप्रथम आपको पुष्प अर्पित कर दिए। क्षमा करना बाबा जी, क्षमा बाबा जी। ये देखो प्रिय, मैं बाबा जी की पूजा हेतु अनेक पत्र ले आया हूँ। ये उचित किया आपने। बाबा जी की जय हो। बाबा जी की जय। 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 बाबा जी, हम प्रतिदिन इसी प्रकार आपकी पूजा प्रार्थना करेंगे। बाबा जी, जब आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें दर्शन दीजिएगा। ये लो, और पत्र ले आया हूँ। बाबा जी की जय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। हे बाबा जी, जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे हम निरंतर आपकी ऐसे ही पूजा अर्चना करते रहेंगे। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। बाबा जी की जय। 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 मैं जलकुंड से और जल लेकर आता हूँ। बाबा जी की जय। 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 प्रभु, अवश्य आपके असंख्य भक्तों में से किसी महान भक्त ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के उच्चतम शरण पर पहुंचकर आपका स्मरण किया है और आप उन्हें ही दर्शन प्रदान करने जा रहे हैं। हाँ देवी, आपने सर्वथा उचित कहा। मैं अपने अत्यंत प्रिय विशेष भक्तों को दर्शन देने जा रहा हूँ। वो सिद्ध पुरुष, वो महात्मा कौन है प्रभु? बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। मैं पुनः यही पत्र बाबा जी को अर्पित कर देती हूँ। आश्चर्य, तो क्या यही है प्रभु के वो विशेष भक्त? बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। इनके इस प्रबल जाप का आभास तो मुझे भी हो रहा है। बाबा जी की जय। 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 ये किसका विचित्र स्वर है जिसकी गूंज यहाँ स्वर्ग तक पहुंच रही है? बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। ये महादेव की कैसी विचित्र आराधना है। प्रभु के शिवलिंग के स्थान पर मात्र एक शिलाखंड है। प्रभु पर न्यौछावर करने के लिए बेलपत्र भी नहीं, और जिस प्रकार उनका जल अभिषेक किया जा रहा है वो भी उचित नहीं। देखिए नाथ, महादेव की कितनी विचित्र पूजा कर रहे हैं ये। बाबा जी की जय। 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 ये विचित्र नहीं, ये सर्वदा अनोखी पूजा है। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ, इन दोनों की अबोध निष्कपट पूजा भोलेनाथ तक अवश्य पहुंच गई होगी। बाबा जी की जय। 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 प्रभु ब्रह्मांड के अनेकों स्थान पर स्थित होकर महान तपस्वी, योगी, ज्ञानी, महानतम पुरुष पूर्ण विधि विधान से और श्रद्धा से आपकी पूजा कर रहे हैं, और आप इन भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करने के इच्छुक हैं, जिन्हें ना ही पूजा की विधि का कोई ज्ञान है और ना ही किसी मंत्र का ज्ञान। उन्हें तो स्वच्छता और शुद्धता का भी कोई ध्यान नहीं है प्रभु। यहाँ तक कि आपके शिवलिंग की पहचान भी नहीं है इन भक्तों को।
इसीलिए मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है स्वामी कि ऐसा क्या विशेष है इन भक्तों की भक्ति में कि आप इन्हें दर्शन प्रदान करने के लिए तत्पर हो रहे हैं प्रभु। कदाचित इनकी पूजा विधि को अपूर्ण मानकर आप मेरे द्वारा इन्हें दर्शन देने के मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं, तो फिर उचित है देवी, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूंगा, उन्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान करूंगा। मुझे विश्वास है देवी, उसके उपरांत आपके समस्त संशय दूर हो जाएंगे। किंतु स्वामी। बाबा जी की जय। 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 प्रभु महादेव उन्हें दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये दोनों भील भीलनी की इतनी त्रुटिपूर्ण पूजा को क्यों फलित कर रहे हैं प्रभु? सदाशिवं नमामि उमापति जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। बाबा जी की जय। 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 बाबा जी अलख निरंजन। बाबा जी की जय। अलख निरंजन। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। अलख निरंजन। हम बाबा जी की पूजा अर्चना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि वो हमें स्वयं दर्शन न दे दें। बाबा जी की जय। बाबा जी की जय। बाबा जी की बाबा जय। जी की जय। निरंजन। बाबा जी की जय। 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 ये अबोध भक्त जो शिवलिंग को भी पहचानने में असमर्थ है, भला प्रभु को कैसे पहचान सकेंगे? बाबा जी की जय। क्या इस कुटिया के वासी इस योगी यति को अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करेंगे, अथवा मुझे इस द्वार से बिना आश्रय प्राप्त किए ही लौटना होगा? पर हमने तो प्रण लिया था ना कि जब तक प्रभु हमें दर्शन नहीं देंगे हम अपने पूजा के स्थान से नहीं उठेंगे। उचित कहती हो तुम, किंतु मैंने ये भी सुना है कि अतिथि भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं, अतः उनकी सेवा करना भी भगवान की पूजा प्रार्थना करने के समान ही है। तो फिर यदि हम अतिथि देव की सेवा करेंगे तो इससे हमारी पूजा भंग नहीं होगी। सत्य कहते हैं आप, फिर तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। कितनी दिव्य ऊर्जा है इन योगी तपस्वी की। मैं एक योगी हूँ जो निरंतर भ्रमण कर अपनी तपस्या करता है। यतिनाथ नाम है मेरा, और मैंने सुना है इस वन के मार्ग से जाने वालों को आपके यहाँ आतिथ्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सर्वथा उचित सुना है आपने। हमारी कुटिया के द्वार तो सभी सिद्ध पुरुषों के लिए सदैव खुले रहते हैं। और हमें ये भी ज्ञात है कि अतिथि की सेवा करना स्वयं भगवान की पूजा अर्चना के समान है। इसलिए आप कृपा करके भीतर पधारें और हमें इसका अवसर प्रदान करें। ये हमारा परम सौभाग्य होगा कि आप हमारी कुटिया में प्रवेश कर हमारी कुटिया को पवित्र करने की कृपा करें। आइए प्रभु। आइए प्रभु। आइए प्रभु।
ये हमारे प्रभु स्वरूप हैं। हमें इनका नाम तो नहीं ज्ञात है। हम इन्हें बाबा जी कहकर पुकारते हैं। कदाचित ये हमारे बाबा जी की कृपा ही है जो आज हमें आपका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए प्रभु। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशा है आपको इस आसन पर कोई असुविधा नहीं हो रही होगी और आप अपने भ्रमण से थक गए होंगे। आपको भूख भी अवश्य लगी होगी। हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। मेरी पत्नी अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती है। उसके हाथ का बना भोजन करके आप आनंद अनुभव करेंगे। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूं। ये विचित्र भक्त क्या कह रहा है? ये तो महादेव को तामसिक अर्थात मांसाहारी भोजन करवाने की बात कर रहे हैं। हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूं। किंतु यह अबोध भील युगल करने क्या जा रहा है? क्या महादेव को तामसिक आहार प्रस्तुत करेगा? स्वामी भोलेनाथ है तो उनके ये भक्त भी अत्यंत भोले हैं, जिन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि स्वामी भोजन में क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। क्या प्रभु महादेव सत्य में ही इस तामसिक भोजन का सेवन करने वाले हैं? स्वामी, क्या महादेव वास्तव में ये भोजन स्वीकार करेंगे? अच्छा हुआ आप उचित समय पे आखेट करके आ गए, अन्यथा अतिथि देव के लिए भोजन बनाने में विलंब हो जाता। किंतु भोजन है तो स्वादिष्ट ना? मैंने तो इसे ऐसे ही पकाया जैसे सदैव पकाती हूँ। किंतु इस समय अधिक ध्यान रखना होगा। ये बड़े ही महान योगी प्रतीत होते हैं। हम इन्हें स्वादहीन भोजन कैसे परोस सकते हैं? अच्छा, तो पहले मैं स्वयं ही चख लेती हूँ। बहुत अच्छा है। देखिएगा, जब अतिथि देव इसे ग्रहण करेंगे ना, तो वो भी आनंदित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु महादेव को अशुद्ध भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं ये दोनों। कैसी अज्ञानता है। लीजिए प्रभु, भोजन ग्रहण कीजिए। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए भोजन। तुम भोजन की तैयारी करो, मैं तत्काल वन जाकर भोजन हेतु कुछ आखेट कर लाता हूं। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मेरी पत्नी ने इस भोजन का स्वाद लिया है। ये उचित प्रकार से बनाया गया है, स्वादिष्ट है।
महादेव ने तो वो निवाला भी स्वीकार कर ली। कोई भक्त निश्चल भक्ति भाव और सरल प्रेम से अपने प्रभु को जो भी परोसेंगे, प्रभु कभी उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे निर्मल प्रेम से प्रभु को परोसे जाने वाला धान का एक दाना भी पर्याप्त है, और बिना प्रेम और निष्ठा से परोसे जाने वाले नाना प्रकार के व्यंजन भी उन्हें संतुष्ट नहीं करते। ऐसे हैं मेरे स्वामी, मेरे भोलेनाथ, जिनके समक्ष यदि मैं अत्यंत स्वादिष्ट पकवान भी प्रस्तुत कर दूं, तो भी वो फलाहार करने में ही रुचि रखते हैं। किंतु आज उन्होंने अपने भक्तों का मन रखने के लिए तामसिक भोजन भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। प्रभु, कैसी भूल हो गई हमसे। आपको भोजन तो ग्रहण करा दिया, किंतु आपके लिए जल लाना ही भूल गए। लीजिए प्रभु, जल ग्रहण कीजिए। ये क्या, आपने इन्हें जल क्यों दे दिया? अभी तो हमने इन्हें मिष्ठान ही परोसा नहीं है। प्रभु, हमें दीजिए, हम शीघ्र मिष्ठान लेके आते हैं। इतने विशेष अतिथि का इतने से गुड़ से क्या होगा? मैं इसमें कुछ और मात्रा जोड़ देती हूँ। प्रभु, मिष्ठान के नाम पर हमारे पास ये गुड़ ही है। आशा है आपको ये भाएगा। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। कैसा अनुपम प्रेम, कितना अनूठा सेवा भाव है इन भक्तों का, और कितना सरल विश्वास है इनका कि ये जितने मिष्ठान अपने अतिथि को प्रस्तुत करेंगे, उनके अतिथि का उतना ही अधिक सत्कार होगा। हमें क्षमा करें अतिथि देव, हमने आपके समक्ष भोजन और मिष्ठान तो प्रस्तुत कर दिए, किंतु आपके चरण नहीं धोए, जो हमें सर्वप्रथम करना चाहिए था। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। एक अतिथि के प्रति सेवा भाव ही महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर वो सेवा किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकती है। तब तो फिर आप हमें अपने चरण धोने की अनुमति दीजिए, यह हमारा परम सौभाग्य होगा। ये क्या किया आपने? जिस जल से मेरे चरणों को धोया, उसी का पान कर लिया। प्रभु, हमने तो सिद्ध पुरुषों से यही सुना है कि अतिथि स्वयं भगवान के रूप होते हैं, और उनके चरणों का जल चरणामृत। जब प्रभु मात्र एक अतिथि के रूप में इनके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तब ये दोनों इनका ऐसा सत्कार कर रहे हैं, ऐसा अनूठा सेवा भाव है इनका इनके प्रति। तो जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि ये और कोई नहीं, स्वयं उनके आराध्य है, तब तो ये दोनों उनकी सेवा में
अपने प्राण ही न्यौछावर कर देंगे। प्रभु आइए, अब आप विश्राम कर लीजिए और मैं आपके चरण दबा देता हूँ। और मैं आपके लिए पंखा झलूंगी। आप दोनों मेरी पर्याप्त सेवा कर चुके हैं, इसलिए अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं प्रभु, आपकी सेवा करने के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। हाँ प्रभु। शीघ्र करो, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ। ये तो सिंह की गर्जना है। कोई ध्वनि उत्पन्न मत करो, अन्यथा अतिथि देव की निद्रा में व्यवधान आ जाएगा। ये मत भूलो कि इनकी सेवा और सुरक्षा दोनों ही हमारे परम दायित्व हैं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। मैं जाकर उस सिंह को रोकता हूं। अब चाहे जो भी कुछ हो जाए, तुम तनिक भी स्वर उत्पन्न मत करना। अतिथि देव की निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं प्रभु की निद्रा भंग नहीं होने दूंगा। कितना अद्भुत त्याग है इन दोनों महान भक्तों का। ये तो अतिथि सत्कार की पराकाष्ठा है। कितनी विशेष है इनकी भक्ति। यही कारण है कि प्रभु इन्हें अपने दर्शन देने के लिए तत्पर है।
ऐसा अनूठा अतिथि सत्कार, ये तो अतुलनीय है। उन दोनों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो प्रभु के दर्शन पाने के योग्य है। किंतु यही ना गौरी पुत्र कि किसी ने, स्वयं शिव शंकर शंभु ने भी इस स्थिति में कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? प्रभु की लीला इतनी शीघ्र कहाँ समझने में आती है? अभी तो और बहुत कुछ होना शेष था। स्वामी का ही आदेश था, कुछ भी हो जाए किंतु अतिथि देव की सेवा भंग नहीं होनी चाहिए और मैं उस आदेश का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। अतिथि देव की निंद्रा में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। स्वामी, देवी, रात्रि को इतना कुछ घटित हो गया और आपने मुझे मेरी निंद्रा से जागृत नहीं किया। क्षमा कीजिएगा अतिथि देव, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा यही थी प्रभु कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और जिसका मैंने पूर्ण प्रयास किया है। और ये अब मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु कि मेरे पति स्वर्ग में हो या किसी भी लोक में हो, और मुझे भी मृत्यु प्राप्त हो प्रभु, और मैं भी उनके साथ उनके लोक में उनका साथ पा सकूं। प्रभु, हे अतिथि देव, आप तो महान तपस्वी हैं। यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए कि मैं अपने प्राण को त्याग सकूं, क्योंकि मेरे पति के बिना मेरा जीवन निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, निरर्थक है प्रभु, सर्वथा निरर्थक है। नहीं देवी, आपको अपने पति के बिना कदापि नहीं रहना होगा। मैं जीवित हूँ। मुझे तो ऐसा स्मरण है जैसे सिंह ने मुझ पर आघात किया था। स्वामी, 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 आप ठीक हैं, आप जीवित हैं स्वामी। प्रभु, आप कोई साधारण योगी तो कदापि नहीं हो सकते। हे अतिथि देव, आप कोई सिद्ध पुरुष या कोई देवता हैं, जिन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, आप जो भी हैं, अपना वास्तविक दर्शन देने की कृपा करें। मैं वही हूँ जिनकी पूजा आराधना में आप सदैव लीन रहते थे, जिन प्रभु का आप सदैव जाप करते हैं। वही शिव हूँ मैं, वही शिव हूँ मैं, वही शिव हूँ मैं।
हमारे बाबा जी, प्रभु शिव, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। इस सब आपकी परीक्षा का ही भाग था और आपने अपनी इस परीक्षा में अपनी भक्ति ही प्रमाणित नहीं की, अपितु संसार के समक्ष एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान होते हैं। और आप दोनों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है, उसके फल स्वरूप मैं आपको वरदान देता हूँ, आप अपने भावी जन्म में संसार के प्रतापी राजा नल और अत्यंत सौंदर्य संपन्न देवी दमयंती के रूप में जन्म लेंगी और मैं स्वयं दिव्य हंस का रूप लेकर आप दोनों का मिलन कराऊंगा। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय।